Hello everyone, myself Kinjal Soni. You are the sparkle of your family. So, shine bright for everyone to see. यानी आप अपनी फैमिली के एक स्पार्कल हो, यानी आप चमकते हुए हो, यानी सन हो, स्टार हो। सो हमेशा शाइन करते रहो, एकदम ब्राइट शाइन, ताकि सारे के सारे लोग आपको देख सके। ये शाइनिंग कब कर पाओगे? जब आप कोई अच्छा काम करोगे, सबको हंसाओगे, खुश रखोगे और जो एल्डर्स हमारे बड़े हैं उसका मानोगे। तो हमेशा सबकी बात मानोगे और सबको हंसाओगे और स्टडी बहुत अच्छे से करोगे। देन यू आर द ब्राइट शाइन एंड स्पार्कलिंग ब्राइट शाइनिंग ऑफ योर फैमिली। ओके, तो इसी के साथ हम करेंगे हमारा यूनिट 12 यूजफुल प्लांट्स। हार्ड वर्ड्स PLANTS plants, TRWS trees, SHRUBS shrubs, HERBS herbs, CLIMBERS climbers, CREEPERS creepers, ACACIA acacia, EUCALYPTUS eucalyptus, MEDICINES medicines, PERFUMES perfumes। तो आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द वर्कबुक। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरियस एक्सरसाइजेस गिवन इन योर वर्कबुक, पेज नंबर 62। So take out your workbook and stay tuned with me. So let's get started. First of all, fill in the blanks with appropriate words. So here you have to given two options of each blanks, but in your exam I'm not giving any single option in your blanks. Okay, so first of all, number 1, we get tea from the dash of the tea plant। तो हम जो चाय पीते हैं वो चाय हमें चाय के जो प्लांट है उसके कौन से हिस्से में से मिलती है? तो यू हैव टू ऑप्शंस, लीव्स एंड सीड्स। तो हम चाय पत्ती यूज़ करते हैं, पत्ती यानी लीव्स। तो योर करेक्ट आंसर इज LEAVES लीव्स। सेकेंड वन, sugar is made from juice of dash। So your two options are bamboo and sugar cane। So your correct answer is sugar cane। So sugar जो है बेसिकली sugar cane यानी गन्ना होता है, गन्ने के जूस में से बनती है। So SUGAR sugar, CANE can, sugar can। Third one, juice from the stem of acacia gives us dash। Your two options are gum और rubber। So जो अकेशा का ट्री होता है उसके ट्री में से हमें जो जूस मिलता है, एक्चुअली उसके स्टेम में से जो जूस निकलता है वो हमें क्या देता है? गम और रबर। सो योर करेक्ट आंसर इज गम, GUM, गम। रबर तो हमें रबर ट्री से मिलता है। देन फोर्थ वन, पोटैटो इज अ डैश। सो हियर यू हैव टू गिवन 3 ऑप्शंस। पोटैटो क्या है एक्चुअली में? ROOT रूट, STEM स्टेम, FRUIT फ्रूट। सो यहाँ पर आपको बेसिकली लग रहा होगा रूट, बट इट इज़ इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने बहुत सारे सर्च किए हैं और उसी के बाद मैं यहाँ पर पहुँची हूँ कि पोटैटो एक्चुअली में हमें लगता है कि वो रूट है, ज़मीन के अंदर से मिलता है, बट पोटैटो एक्चुअली में है स्टेम। तो योर करेक्ट आंसर इज़ स्टेम। सो डोंट वरी, मैंने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं, उसके बाद ही मैं ये आपको आंसर लिखवा रही हूँ। तो STEM स्टेम आएगा। फिफ्थ वन, डैश आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेंट्स।
जो सेंट स्प्रेज है, परफ्यूम्स है, वो सारी चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? सो योर टू ऑप्शंस आर फ्लावर्स और फ्रूट्स। सो योर करेक्ट आंसर इज़ फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स में फ्रेगरेंस होती है और फ्रेगरेंस से सेंट्स, स्प्रेज है, परफ्यूम्स है, ये सारी चीज़ें बनती है। इवन जो सोप है, हम बेथिंग के लिए सोप यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें फ्लावर से बनाई जाती है। सो FLOWERS फ्लावर्स। Second question है match the following. So you have given two column A and B. So first of all I read A1, bamboo, coffee seed, jute, eucalyptus, cashew. B, medicine, pepper, nut, bags, coffee. अब दोनों को मिक्स मैच करके डायरेक्ट बोलेंगे। बाम्बू, तो बाम्बू जो ट्री है उससे हमें क्या मिलता है? तो पेपर, बाम्बू पेपर। कॉफ़ी सीड, कॉफ़ी सीड से हमें कॉफ़ी मिलती है। जूट, जूट होता है, उससे हमें मिलता है बैग का मटेरियल, सो जूट बैग्स। यूकलिप्टस, वो एक मेडिसिन है, मैंने बोला था, नीलगिरी का तेल। कैश्यू, तो कैश्यू नट है जिसे हम काजू भी कहते हैं। बाम्बू पेपर, कॉफ़ी सीड कॉफ़ी, जूट बैग्स, यूकलिप्टस मेडिसिन, कैश्यू नट। Next question, answer in one word. Number 1, sugar is made from. Your correct answer is sugarcane. SUGARCANE, sugarcane. Next, तुलसी plant provides us. तुलसी प्लांट से हमें क्या मिलता है? वो हमें क्या देते हैं? So medicines. MEDICINES, medicines. Third one, jasmine is used for. जैस्मिन वन टाइप ऑफ फ्लावर है जो एकदम फ्रेगरेंट फ्लावर है, बहुत खुशबूदार फूल है वो, तो उससे बनेंगे परफ्यूम। तो आप परफ्यूम, सेंट्स, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। PERFUME, परफ्यूम। फोर्थ वन, वी मेक गम फ्रॉम। हमें गम कहाँ से मिलेगा? यानी गोंद, सो ACACIA, अकेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो हम क्लास वर्क के सॉल्यूशन में करेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम। सो थिंक एंड राइट, चूज करेक्ट आंसर। हाउ विल यू सेव योर ग्रीन फ्रेंड्स? एक्चुअली आपको पता है ग्रीन फ्रेंड्स आपके कौन हैं? सारे जो प्लांट्स है, ट्रीज़ है, सारी ग्रीनरी है, सारा नेचर है, वो एक्चुअली हमारे ग्रीन फ्रेंड्स है। तो क्या आप अपने फ्रेंड्स को बचाना नहीं चाहोगे? क्या आप अपने फ्रेंड्स को सेव नहीं करोगे? तो अगर हाँ, कैसे सेव करोगे? तो यहाँ पर आपको बॉक्स में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 63 में दिया है, एक बॉक्स दिया है रेक्टेंगल शेप में, उसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। तो उसमें से जो आपको करेक्ट लगे उसको आपको टिक करना है, और मीन्स ना करो तो भी चलेगा, बट आपको ब्लैंक्स में लिखना है। सो नंबर 1 दिया है, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्री को प्लांट करो, यानी सीड्स ग्रो करके प्लांटनिंग करो और ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप करो। तो क्या उनसे आपके ग्रीन फ्रेंड्स बच सकेंगे? या डेफिनेटली हमने तो एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हमारे नेक्स्ट बर्थडे में हम एक प्लांट ज़रूर ग्रो करेंगे, राइट? Second one, by asking grown-ups to take wood only from the dead trees, यानी जो वुड कटर होते हैं, जो पेड़ को तोड़ के उसमें से जो वुड है, लकड़ियाँ है, वो निकालते हैं। तो ये सारे वुड कटर को हमें ये बताना है कि हमें सिर्फ उन्हीं ट्रीज़ को यूज़ करना है जो डेड है, यानी सूख गए हैं, मर गए हैं एक्चुअली में। तो ऐसे ट्रीज़ या फिर गिर गए हैं ज़्यादा तेज़ हवा से, बारिश से, या कुछ भी और रीज़न से गिर गए हैं, या फिर बहुत साल से वो पेड़ थे तो अचानक से गिर पड़े, तो ये सारे ट्री जो डेड हो गए हैं उसकी ही लकड़ी हमें यूज़ करनी चाहिए।
अदरवाइज़ जो ट्री है उसको काट के उसकी लकड़ी को यूज़ करना नहीं चाहिए। हमें एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो अप करने हैं, काटने नहीं हैं। सो ये भी करेक्ट सेंटेंस है, 1 2 दोनों करेक्ट है। थर्ड वन, बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट, नेवर, हम कभी भी ये नहीं करेंगे। फॉरेस्ट को क्लियर हम कभी भी नहीं करेंगे। फॉरेस्ट क्लियर कब होंगे? जब सारे के सारे ट्रीज प्लांट्स हैं वो वहाँ से कट जाएंगे। अभी ज़्यादातर यही हो रहा है कि फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं। आपको पता है कि आपने सुना होगा कि कोई गांव है या कोई शहर है तो उसमें लायन आ गया है, चित्ता आ गया है, हिरन आ गया है, कोई भी एनिमल आ गया है। क्यों? इवन क्रोकोडाइल यानी मगर वो भी आ रहे हैं। क्यों? उसका एक ही रीज़न है कि फॉरेस्ट कट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री कट रहे हैं। ट्री कम होने के कारण उसको खाना, पानी की कमी की वजह से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये जो एनिमल्स है वो ज़्यादातर आपको यहाँ पर ऐसे वैसे घूमते दिखाई देंगे, विलेज में या फिर सिटी में। तो ये तो बहुत गंदी बात है ना। ये हमारा घर है तो फॉरेस्ट उनका घर है, तो हम उसके घर को क्यों बर्बाद करें? क्यों किसी का घर तोड़े? किसी का घर तोड़ के हम अपना घर क्यों बनाएं? तो ये गलत चीज़ है। तो ये हम होने भी नहीं देंगे और हम खुद कभी भी करने का सोचेंगे भी नहीं, राइट? तो हम जब भी किसी को पेड़ तोड़ते हुए देखें तो हम एक बार उससे बात करेंगे कि प्लीज़ डोंट कट, क्योंकि आपको पता है वो पेड़ पे बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उसके नेस्ट होते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अ, वो सारा उसका संसार होता है एक ट्री। तो वो ट्री ही नहीं रहेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? दैन फॉरेस्ट जंगल होता है तो जंगल में सारे एनिमल्स ट्रीज़ पे डिपेंडेड होते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स है वो ट्रीज़ की पत्तियां है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वही खा के ज़िंदा रहते हैं। आपको पता है मंकी है, मंकी तो ट्री पे ही पूरा दिन रहते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए। इवन हम क्या करते हैं पता है? ज़ू बनाते हैं। वहाँ पर जो फॉरेस्ट में जिसको रहने का हक है, जंगल में रहने का हक है, ऐसे लायन, टाइगर, बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो उठा के हम यहाँ पर लेकर आते हैं ज़ू में। और सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए। हमें देखना है उस एनिमल को, इसीलिए। तो क्या हम ये एनिमल्स टीवी पे नहीं देख सकते, मोबाइल पे नहीं देख सकते, या कोई और प्लेस हो हम खुद वहाँ पर जाके उसको दूर से देखें जितना पॉसिबल है? बट ये ज़ू के अंदर उसको डाल दो, कितना गंदा है ये सारी चीज़ें, कितनी गंदी है कि हम किसी को एक एज अ पैट रख रहे हैं, एज अ कहते हैं ना कि केज के अंदर रख रहे हैं। और जैसे कि उनके लिए झेल हो, पूरा का पूरा जंगल उसका है, पूरा का पूरा आसमान उसका है, पूरी की पूरी मदर अर्थ उनकी है। तो हम कौन होते हैं उसको यहाँ पर ऐसे रखने वाले? बट हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं समझते, इंसान ही नहीं समझते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन ट्रीज से व्हाट डू दे गिव अस। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री को आइडेंटिफाई करना है और फिर वो ट्री में से हमें क्या मिलता है वो लिखना है। तो फर्स्ट ट्री आपको दिखाई दे रहा होगा वो है अकेशा। सो ACACIA, अकेशा। तो अकेशा का जो ट्री होता है उसमें से हमें मिलता है गम। तो हम उसमें से गम पाएंगे। देन सेकेंड वन है कॉटन। कॉटन का प्लांट है, तो कॉटन के प्लांट से बेसिकली हमें मिलता है कॉटन। देन थर्ड वन जो ट्री है आप देख रहे होंगे कि वो ट्री है उसमें ढेर सारी मैंगोज़ लटकती हुई दिखाई दे रही है, तो वो है हमारा मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री से हमें मैंगो मिलता है। देन है
आपने दिख रहा होगा कि बाल्टी लटकी हुई है, तो वो है रबर ट्री। तो रबर ट्री से बेसिकली हमें मिलता है रबर। देन नेक्स्ट वन है, वो है कोकोनट ट्री, लंबा वाला, जिसमें कोकोनट आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो ये है कोकोनट ट्री, और कोकोनट ट्री से हमें मिलता है कोकोनट, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑयल भी मिलता है, फ्रूट भी मिलता है, पानी भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, यानी वर्कबुक का सॉल्यूशन, क्लास बुक का सॉल्यूशन तो बाकी है। सो थैंक यू सो मच। आई होप you like and enjoy this. Stay tuned and thank you.